durante la notte in varie zone della capitale. Sembra ci sia qualcosa che faccia impazzire le persone. Lo pazzo. Sei stato fantastico. एलिवेटर में फंसे इंसान को ज़ॉम्बी से बचने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यार कैसे हो तुम सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ॉम्बी स्लेशर मूवी दी एंड को। तो मूवी की शुरुआत में हमें क्लोडिया नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसके आज कई क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है, इसलिए वो घर से जल्दी निकल जाता है जिसे लेने उसका ड्राइवर आता है। अब कार में रेडियो चल रहा होता है जहाँ हम सुनते हैं कि पूरे सिटी में कई जगह पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। क्लोडिया न्यूज़ सुनकर बोर हो जाता है, इसलिए वो रेडियो ऑफ करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँच जाता है। यहाँ उसे उसकी स्टाफ बताती है कि ऊपर आपका क्लाइंट्स वेट कर रहा है। फिर क्लाउडियो लिफ्ट पर जाता है जहाँ मार्था नाम की एक लड़की होती है। दरअसल इन दोनों का पहले अफेयर चल रहा था, इसलिए क्लाउडियो मार्था को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर मार्था मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। पर फिर भी क्लाउडियो मार्था को फोर्स करता है, जहाँ मार्था क्लाउडियो को पंच मारकर एलिवेटर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद क्लाउडियो ऊपर जाने लगता है। तभी उसकी वाइफ लोरेना का कॉल आता है। लोरेना क्लाउडियो से कहती है कि शहर में कई जगह पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस पर क्लाउडियो कहता है कि मैं ऑफिस सही सलामत पहुंच चुका हूं। तभी अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है, जिस कारण वो लोरेना का कॉल काट कर मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि मैं 7th फ्लोर के पास एलिवेटर में फंस गया हूं। यहाँ मैनेजर कहता है कि हम थोड़ी देर में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, पर काफ़ी देर होने के बाद भी एलिवेटर सही नहीं होती, इसलिए क्लाउडियो अपने असिस्टेंट सारा को कॉल करता है, जहाँ सारा उससे कहते हैं कि तुम्हारा क्लाइंट्स बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। इस पर क्लाउडियो सारा से कहते हैं कि मैं एलिवेटर में फंस गया हूँ, तुम क्लाइंट्स को 10 मिनट तक रोके रखो, मैं पहुँच जाऊँगा। इसके बाद क्लाउडियो मैनेजर को कॉल करता है, जब मैनेजर क्लाउडियो से कहता है कि एलिवेटर के जनरेटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है जिसे हम फिक्स कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर एलिवेटर में ही वेट करना होगा। अब क्योंकि आज क्लाउडियो की काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है, इसलिए वो एलिवेटर के डोर को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ वो बस थोड़ा सा ही खोल पाता है। फिर क्लाउडियो चिल्ला कर हेल्प मांगता है, पर इस फ्लोर पर कोई भी नहीं होता जो क्लाउडियो की हेल्प कर सके। तभी लोरेना का कॉल आता है, जहाँ वो क्लाउडियो से कहती है कि हमारे घर के मेन डोर को कोई बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा है, जिस पर क्लाउडियो लोरेना को शांत रहने के लिए कहता है और अपने नेबर स्टेफनो को कॉल कर उसके घर जाने के लिए कहता है। अब क्योंकि स्टेफनो रोड पर होता है, इसलिए वो हेल्प करने से मना कर देता है। तभी कॉल से स्टेफनो की ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है, जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। ये सुनकर क्लाउडियो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने फ़ोन में न्यूज़ देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। तभी बाहर से लोगों की आवाज़ें आती है, जहाँ सब लोग भाग रहे होते हैं। अब मार्था क्लाउडियो के पास गिर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। क्लाउडियो मार्था को खींचकर अंदर घुसाने की कोशिश करता है, पर मार्था अंदर नहीं आ पाती एंड इसी दौरान मार्था को कोई पीछे खींच लेता है, जिसके बाद इस फ्लोर पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद क्लाउडियो धीरे से बाहर देखने जाता है, पर तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो एलिवेटर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर वो अंदर नहीं घुस पाते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले जाते हैं। क्लाउडियो ये सब देख बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर मैनेजर रेडियो से क्लाउडियो को कहता है कि जनरेटर का मशीन अब तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। जिस पर क्लाउडियो मैनेजर से कहता है कि ऑफिस में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं, तुम मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। अब मैनेजर इस बात से अनजान होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बी मैनेजर पर अटैक कर उसे भी मार देते हैं। इससे क्लाउडियो काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि उसकी हेल्प के लिए अब बाहर शायद ही कोई बचा हुआ होगा, इसलिए वो लोरेना को कॉल करता है, पर लोरेना कॉल नहीं उठाती। इसके बाद क्लाउडियो सारा को कॉल करता है, पर सारा भी कॉल नहीं उठाती। इसके थोड़ी देर बाद सारा क्लाउडियो को कॉल करती है, तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर क्लाउडियो को पकड़ लेता है। क्लाउडियो खुद को ज़ॉम्बी से छुड़ा लेता है और एक पाइप को उखाड़ने लगता है, फिर उस पाइप से ज़ॉम्बी को मार देता है। इस दौरान क्लाउडियो के फेस में काफ़ी सारा ब्लड लग जाता है, जिसे वो पानी से साफ कर लेता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। अब क्लाउडियो रोड से ज़ॉम्बी को साइड करता है, पर ज़ॉम्बी का ब्लड नीचे गिर रहा होता है, इसलिए क्लाउडियो अपने फाइल्स के कुछ पेपर्स फाड़कर ब्लड को रोक देता है। इसके बाद बाहर सिलिबिया नाम की एक लड़की छुपी हुई होती है। क्लाउडियो सिलिबिया को बुलाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ एलिवेटर से बाहर निकालने में मदद करोगी तो हम यहाँ से बच सकते हैं। इसके बाद दोनों एलिवेटर के डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, पर एलिवेटर का डोर खुलता ही नहीं है। इसी बीच क्लाउडियो के हाथ से रोड गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सिलिबिया लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करती है, पर अफसोस वो अंदर नहीं आ पाती, इसलिए सिलिबिया यहाँ से भाग जाती है एंड तभी एक ज़ॉम्बी आकर एलिवेटर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिसे सिलिबिया एक रोड से मार देती है। इसके बाद दोनों फिर से एलिवेटर के डोर को खोलने की सोच ही रहे होते हैं, तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर सिलिबिया को भी मार देते हैं, जिसे देख क्लाउडियो बहुत सैड हो जाता है क्योंकि अब उसका आखिरी उम्मीद भी मर चुका है। इसलिए वो फिर से लोरेना को कॉल करता है, जहाँ लोरेना इस बार कॉल उठा लेती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही कहती है कि ज़ॉम्बी ने पूरे सिटी में अटैक कर दिया है, इसलिए तुम थोड़ा सेफ रहना।
क्लाउडिया ये सुनकर कहता है कि मैं अभी तक एलिवेटर में ही फंसा हुआ हूँ। तभी कॉल पर से लोरेना की आवाज़ सुनाई देती है और कॉल कट हो जाता है। लोरेना की आवाज़ सुनकर क्लाउडिया रोने लग जाता है। इसके बाद ऑफिस का एक आदमी आता है जो एलिवेटर के डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। जहाँ उसके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ ज़ॉम्बी एलिवेटर में फिर से घुसने की कोशिश करते हैं और तभी सारा यहाँ आ जाती है और सभी ज़ॉम्बी सारा के पीछे चले जाते हैं। अब बिल्डिंग की सारी लाइट्स बंद हो जाती है, जिस वजह से एलिवेटर में अंधेरा छा जाता है। पर तभी कोई बाहर के ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये एक सोल्जर है जिसका नाम मार्सिलो है। क्लाउडिया इस सोल्जर को देख काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अपनी टीम को बुलाकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर मार्सिलो क्लाउडिया से कहता है कि मैं मेरे टीम से अलग हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं अकेला ही हूँ। मार्सिलो अकेला होने के कारण क्लाउडिया की मदद नहीं कर सकता, पर मार्सिलो क्लाउडिया से कहता है कि अगर मुझे जनरेटर का रूम पता चल जाए तो मैं एलिवेटर के डोर को खोल सकता हूँ। इसके बाद मार्सिलो क्लाउडिया को एक गन और वॉकी टॉकी देता है, जिससे क्लाउडिया मार्सिलो को जनरेटर रूम तक पहुँचने का रास्ता बता सके। अब मार्सिलो 9th फ्लोर पर पहुँच जाता है, जहाँ क्लाउडिया उसे जनरेटर तक पहुँचाता है। मार्सिलो जनरेटर ऑन करता है, जिससे लिफ्ट का डोर मूवमेंट करता है, पर डोर नहीं खुलता, इसलिए क्लाउडिया डोर चेक करने लग जाता है। पर तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ अचानक से आ जाते हैं और एलिवेटर पर घुसने की कोशिश करते हैं। मार्सिलो क्लाउडिया को गोली चलाने के लिए कहता है। अब क्लाउडिया ना चाहते हुए भी सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, पर तभी क्लाउडिया वॉकी टॉकी से मार्सिलो की चीख सुनता है, जिस पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया होता है। क्लाउडिया इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जा रही थी। इसलिए वो अपनी गन चेक करता है, जिस पर सिर्फ एक ही गोली होती है। इस गोली से क्लाउडिया सुसाइड करने की सोचता है, पर तभी क्लाउडिया को मार्सिलो की आवाज़ सुनाई देता है, जो लिफ्ट के ऊपर से आ रहा था। क्लाउडिया मार्सिलो की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। मार्सिलो क्लाउडिया को एलिवेटर के छत को खोलने के लिए कहता है, जिसके बाद मार्सिलो भी अंदर आ जाता है और बाहर के ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर दोनों बैठकर अपने अपने फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ मार्सिलो क्लाउडिया से कहता है कि इस वायरस को मिलिट्री लैब में बनाया गया था, पर टेस्ट के दौरान ये वायरस गलती से लीक हो गया, जिस वजह से वो डॉक्टर्स भी मर चुके हैं जिन्होंने इस वायरस को बनाया था। अब क्लाउडिया मार्सिलो से उसके फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि उसकी फैमिली मिलिट्री के पास बिल्कुल सेफ़ है। ये सुनकर क्लाउडिया काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ लोरेना मर चुकी है। इसके बाद मार्सिलो क्लाउडिया से कहता है कि वो उसे गोली मार दे, क्योंकि मार्सिलो इन्फेक्टेड था, पर क्लाउडिया उसे मारने से मना कर देता है। जहाँ रात को धीरे धीरे मार्सिलो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसे देखकर क्लाउडिया गन उठा लेता है और तभी मार्सिलो उस पर अटैक कर देता है। जहाँ हाथापाई में क्लाउडिया मार्सिलो को गोली मार देता है, पर इस बीच उसके पैर पर भी एक गोली लग जाती है। अब इसके बाद क्लाउडिया को एक अननोन कॉल आता है, जिसे वो पिक करता है, तो सामने से लोरेना की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर क्लाउडिया बहुत खुश हो जाता है। लोरेना क्लाउडिया से कहता है कि मुझे मिलिट्री ने बचा लिया था। इतना कहते ही क्लाउडिया का फ़ोन ऑफ हो जाता है। अब क्लाउडिया यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए क्लाउडिया एलिवेटर की ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ वो सक्सेसफुली ब्लॉक को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। फिर जब क्लाउडिया नीचे आता है तो उसके सामने लंगड़ी ज़ॉम्बी घिसटती हुई आती है, जिसे क्लाउडिया लात मार मार कर मार देता है और बाहर रोड पर आ जाता है, जहाँ हर तरफ मरे हुए ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिन्हें आर्मी ने मारा है। अब अचानक से क्लाउडिया के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देख क्लाउडिया की फट जाती है और वो एक बोतल से ज़ॉम्बी को डराने की कोशिश करता है, जिसमें कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन इसी दौरान कोई ज़ॉम्बी को शूट कर मार देता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोल्जर्स क्लाउडिया को बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।